चलिए 7वां क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका प्रकथन क्या है। कहा गया पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका प्रकथन का तात्पर्य है कि पानी में प्रकाश की चार शून्य या वायु में प्रकाश की चार 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आप लोग को दिया हुआ पार्श्व विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो पार्श्व विस्थापन आप लोग को बताए थे, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन। लिखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। पार्श्व विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर बढ़ता है। कहा गया पार्श्व विस्थापन का मान क्या होता है, आपतन कोण को बढ़ेगा जब पार्श्व विस्थापन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर आप लोग के भारतीय बुक में आपको दिया हुआ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये कहा गया भारतीय बुक के पृष्ठ संख्या 25 में 2.6 नंबर फिगर आप देखिए, वहाँ वही फिगर के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप बुक पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और कौन, अवतल लेंस। चलिए 11वां क्वेश्चन है आप लोग को, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। लेंस के मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है। उसकी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है। पतला लेंस क्या है, ये देखिए हम ऑफलाइन क्लास में लिखा दिए हैं, यहाँ पे छूटा हुआ है। आप लोग को अगर पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, या अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको आगे वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। किस लेंस के मुख्य फोकस को क्या कहा जाता है, लेंस का फोकस कहा जाता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, जिसमें कि द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का फोकस कहते हैं। ये चीज़ आपको ऑफलाइन क्लास में आपको बताए थे। जो प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस f1 और f2 होता है, जिसमें कि f2 को ही क्या कहा जाता है, लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। जब प्रकाश यहाँ से आता था तो ऐसे करके जाता था। तो ये सब चीज़ आप लोग को हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं पूरा, यानी इसमें आपको हम सिर्फ वीडियो में आपको सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर बताते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं जो जैसे ऑफलाइन क्लास में एक एक चीज़ बताते हैं वैसे जानना, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो उस पर हम क्या कोशिश करेंगे उससे ही आपको हम वीडियो बना के दे दें। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ पे रखे और उसका आकार बराबर हो, यानी कि वस्तु को कहाँ रखने पर उसका आकार क्या होगा, बराबर होगा, आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो है उसका वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को उसके 2f1 या प्रथम वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका आकार बराबर या वस्तु आकार वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को 2f1 जैसे कोई लेंस है, इस उत्तल लेंस है, इसमें हम एक होता है यहाँ पे हमको f1 और ये होता है हमारा f1 f2। वैसे ही यहाँ पे होता है प्रथम वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग यहाँ पे f2 f1 से लिखते हैं। कौन चीज़ से, 2f1 से। और यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और वस्तु के आकार का जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की। सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो है इस साइड यहाँ पे बनेगा, उत्तल लेंस यहाँ पे बनता है और अवतल लेंस इस साइड बनता है। ठीक है। तो उत्तल लेंस जब भी बना तो इसका फोकस दूरी किस साइड होगा, इस साइड होगा। और चिन्ह परिपाटी में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो दायां साइड जो भी होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक। तो याद रखिएगा क्या होता है, अधिक होता है। 17वां क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा फोकस पे बनेगा, यानी कि उत्तल लेंस में कोई वस्तु अनंत से आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा, यानी कि 2f1 पे बनेगा।
F2 F1 नहीं, F2 पे बनेगा, F2 को जिसे हम फोकस कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखिएगा उत्तर लेंस है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। 19वां क्वेश्चन है यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा होता है तो वह कौन सा लेंस है? तो याद रखिएगा वो कौन लेंस होता है, तो अवतल लेंस ही होता है, जो किसी यानी कि उसका हमेशा सीधा और छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा। 20वां क्वेश्चन है उत्तर लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धन एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब वस्तु क्या हो, उत्तर लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, तब वस्तु का आवर्धिक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते। आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, क्या किसी उत्तर लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस पे रखने पे, किसी उत्तर लेंस को फोकस पे रखने पर उसका प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पे बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग को है दैनिक जीवन में लेंस के दो साधारण उपयोग बताए। तो कहेंगे आँख के चश्मे में लेंस लगाया जाता है, प्रकाशीय यंत्र में जैसे दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी बनाने में। ये हमारे दैनिक जीवन हो गया। दैनिक जीवन का मतलब हुआ यानी कि हम जो जिंदगी जीते हैं उसके बारे में कहा गया है। 23वां क्वेश्चन है सिनेमा हॉल में पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी? जो कि हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं वो वास्तविक होता है या आभासी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेमा हॉल में पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब ही पाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का अंतर आप लोग को बताए थे तो उसमें आप लोग को लिखाए थे, वैसे आगे आप लोग को हम इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन आगे वाला वीडियो में जब हम देने वाले हैं आपको तो उसमें आपको हम बताने वाले हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु किसी उत्तर लेंस के बाईं ओर उनकी दुगुनी फोकस दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका प्रतिबिंब उत्तर लेंस की दाईं ओर उतनी ही दुगुनी फोकस दूरी पर वास्तविक उल्टा आकार का वस्तु के बराबर बनेगा। 25वां क्वेश्चन है एक पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर है, यह उत्तर लेंस है या अवतल लेंस? तो यह क्या हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि जब ही माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कहा गया है लेंस से किसी वस्तु की दूरी u यानी वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो ये कौन चीज हो गया लेंस सूत्र हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऐसे आप लोग नहीं लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v होता है, जो कि इसको हम सिद्ध भी किए हैं ऑफलाइन क्लास में, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। 27वां क्वेश्चन है आपको लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है? तो इसका हो जाता है m बराबर v/u, यही सूत्र लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग को किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी उनकी क्षमता में क्या संबंध है? लिखेंगे किसी लेंस की क्षमता p उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उल्टा होता है, यानी कि लेंस की क्षमता p बराबर होता है 1/f, जहाँ की p क्या है लेंस की क्षमता है और f क्या है तो फोकस दूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। तो 29वां क्वेश्चन है आपको लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक 1/मीटर या मीटर इन्वर्स भी इसको कह सकते हैं, या डायोप्टर भी इसका SI मात्रक होता है, जिसे D से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहा गया किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में 1.5D है, यानी कि डायोप्टर है, तो लेंस उत्तर है या अवतर है? तो जब भी प्लस में तो क्या होगा उत्तर लेंस होगा। उसका 31वां क्वेश्चन किसी उत्तर लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, यानी किसी उत्तर लेंस के कहा गया आधा भाग को काला कागज से ढक दिया जाए तो क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेंगे? लिखेंगे हाँ बना सकेंगे, काहे कि उत्तर लेंस जैसे गाड़ी में लगा हुआ रहता है तो उसका अगर हम
उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस है। तो उत्तर लेंस में क्या होता है, कहीं पर भी आप उत्तर लेंस एक लीजिएगा, उसको आधा ढक दीजिएगा काला कागज से, तब भी क्या होगा, उसका प्रतिबिंब इस काला जितना भाग बचा हुआ इसमें भी उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है। 32वें क्वेश्चन कहा गया किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। तो लिखेंगे किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका मतलब है उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगा। इसका मतलब क्या, उसकी फोकस दूरी जो होगा वह 1 मीटर होगा। 33वां क्वेश्चन कहा गया 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो जब भी अवतल है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद 34वां क्वेश्चन कहा गया है लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, लेंस जो है प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर, लेंस जो है प्रकाश के आवर्तन द्वारा प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो 34 वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था। आज के वीडियो में आपको हम 34 बता चुके हैं, और आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम देख सकते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी पाना चाहते हैं और ऐसे ही पूरा सिलेबस आप जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।